अस्सलाम वालेकुम। खबर दोपहर में मैं आज़म अली ख़ान यूसुफ़ज़ई। सबसे पहले हेडलाइंस पर नज़र डालेंगे। राहुल गांधी की दिमागी हालत और सेहत को बेहतर रखने की दवा मेरे पास नहीं है। कांग्रेस के समझदार लीडर्स को अपने लीडर को समझाना चाहिए। मरकज़ी वज़ीर किरण रिजिजू का तंज़। पहलगाम वाक़े को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। रियासती दर्जे की बहाली के लिए ज़मीनी सूरत हाल को मद्देनज़र रखना होगा। कश्मीर के रियासती दर्जे की बहाली की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट का एहसास। दिल्ली, एनसीआर और आसपास के इलाकों में शदीद बारिश, आम जिंदगी मफलूज। कालकाजी में दरख्त के गिरने से एक शख्स की मौत। पार्लियामेंट के अहाते में इंडिया इत्तेहाद के एहतजाज के दौरान टी शर्ट की तस्वीर वाली खातून की प्रियंका गांधी और राहुल गांधी पर बरहमी। रियासत तेलंगाना के अजला में बारिश, हैदराबाद में बादलों और सूरज के दरमियान आंख मचोली। महबूबनगर में सड़क के पानी में बहने के बाद बस गिर गई। मुसलसल पानी के इन फ्लो के बाद हिमायत सागर के 8 दरवाजे 3 फुट तक उठा दिए गए। नदी से लगे नशेबी इलाकों के मकीनों को चौकस कर दिया गया। राजेंद्र नगर टीपू खान ब्रिज से गुजरने वाली मूसा नदी में एक शख्स फंस गया। निकालने के लिए इक़दाम जारी। गजा में 24 घंटों के दौरान यहूदी फौज की बर्बरियत में 100 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद, भूख से मज़ीद अमवात। मरकज़ी वज़ीर किरण रिजिजू ने कहा है कि राहुल गांधी की सेहत और जहनीत को बेहतर रखने के लिए उनके पास कोई दवा नहीं है। मीडिया से बात करते हुए किरण रिजिजू ने कहा कि कांग्रेस पार्टी में चंद समझदार लोग भी हैं जो राहुल गांधी की तरह नहीं हैं। कांग्रेस पार्टी के समझदार लोगों को राहुल गांधी को समझाना चाहिए। देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का गाइडलाइन से हर स्टेट में इलेक्शन ऑफिसर होते हैं। वो तो स्टेट गवर्नमेंट का अधीन ही होते हैं। चीफ इलेक्टरल ऑफिसर से लेकर के जो डिस्ट्रिक्ट का ऑफिसर होते हैं, डीएम कलेक्टर होते हैं, वो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर ही होते हैं। सिर्फ वो इलेक्शन कमीशन के बिहाफ से इलेक्टोरल रोल प्रिपेयर करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत साफ शब्दों में कह चुके हैं कि ये जो एसआईआर है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन करते हैं इलेक्टोरल रोल को, ये आज़ादी के बाद होते आए हैं और ये होना भी चाहिए। नहीं तो मृत लोगों को नाम काटना और फिर नए लोगों को जोड़ना। अब राहुल गांधी चाय पीने के नाटक क्यों करते हैं? वो ऐसे मृत नाम को हटाने के लिए ही तो ये एसआईआर करते हैं। नए जो 18 साल होते हैं उसको जोड़ना, और जो इस दुनिया में नहीं है या उस जगह से लोग छोड़ के चले गए हैं उसका नाम काटना, ताकि इलेक्टोरल रोल साफ हो। इसी के लिए तो एसआईआर किया जा रहा है। उसका समझ में नहीं आता है क्या? सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर के रियासती दर्जे के बहाली से मुतालिक दरखास्तों की समाअत करते हुए कहा है कि पहलगाम में जो कुछ हुआ उसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। चीफ जस्टिस BR गवाई की बेंच ने दरखास्तों की समाअत की। चीफ जस्टिस का कहना था कि रियासत का दर्जा देने के लिए ज़मीनी सूरत हाल को मद्देनज़र रखना होगा। मरकज़ की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता का कहना था कि हुकूमत ने असम्बली इंतखाबात के बाद रियासत के दर्जे की बहाली की यकीन दहानी कराई थी, लेकिन वहाँ पर एक अजीब सूरत हाल है। सॉलिसिटर जनरल ने हुकूमत से हिदायत लेने के लिए 8 हफ्तों का वक्त तलब किया है। जम्मू कश्मीर के रियासती दर्जे की बहाली से मुतालिक दरख्वास्त दाखिल करने वाले कांग्रेस के रुकन असम्बली और एडवोकेट इरफान हफीज़ लोन ने कहा है कि हम
रुकेंगे नहीं और ना ही झुकेंगे। बीजेपी जब कभी खौफजदा होती है तो पुलिस को आगे कर देती है। ये गांधी का मुल्क है और हम गांधी के बताए हुए उसूलों पर चलकर एहतजाज करेंगे। देखिए, एक लेजिटिमेट डिमांड है हमारी स्टेटहुड की और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बात कही है कि एट द अर्लीस्ट और एज सून एज पॉसिबल, लेकिन सरकार ने बहाल नहीं किया और चुनाव भी वहाँ पर हो गए। इलेक्टेड गवर्नमेंट है और आवाम का जनादेश है और हम समझते हैं, जबकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है एट द अर्लीस्ट और एज सून एज पॉसिबल, क्योंकि सरकार ने तब कहा ऑनरेबल कोर्ट में कि हम रेस्टोर करने जा रहे हैं, लेकिन अभी तक हुआ नहीं और कबलज़ वक्त हमने ये एप्लीकेशंस दायर की है और अब इनकी सुनवाई होगी। हमारे इसमें जो ऑफिस से हमारे वकील साहब के, उन्होंने हमें अप्राइज़ किया, वकील साहिबा ने और उनके बाकी जो टीम से, कि इसमें सुनवाई होने जा रही है और हमें एतमाद है कि एक इंसाफ होगा जम्मू कश्मीर के अवाम को। हमने अर्जदाश लगाई है कि इसमें स्पेसिफाई किया जाए टाइम पीरियड और उसमें समय जो है स्पेसिफाई किया जाए, क्योंकि आप देख रहे हैं सरकार तो खुद भी कहती है हम जी करेंगे बहाल, कितने सालों से कह रही है। 2019 में भी जब ये हुआ, तो आज देखिए क्या वी आर इन 2025, तब भी उन्होंने कहा था कि हम बहाल करेंगे। तो इसलिए हम चाहेंगे कि ये इसमें ऑनरेबल कोर्ट समय जो है तय करेगा और इसकी सुनवाई होगी और हमें उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर अवाम को इंसाफ मिलेगा। और हम चाहते हैं अवामी सतह पे भी एक संघर्ष जारी है, जो जेन्युइन हुकूक है हमारे इस संविधान के दायरे में। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी नए बेंच ने दिल्ली और एनसीआर में आवारा कुत्तों को पकड़ने और उन्हें पनाहगाहों की हिदायत से मुतालिक इम्तनाई हुक्म की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया है। दिल्ली हुकूमत की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि आवारा कुत्तों के हमले से बच्चे मर रहे हैं, सिर्फ नसबंदी से ये मसला ख़त्म नहीं हो रहा है। उनका यह भी कहना था कि कुछ लोग चिकन और अंडे खाते हैं लेकिन ख़ुद को जानवरों के मुहाफिज समझते हैं। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि बच्चों को बाहर भेजने में डर होता है, सिर्फ कवायद से मसला हल नहीं होगा, अदालत को मुदाखलत करनी पड़ेगी। साबिक़ा अहकाम को लेकर एतराज़ के दरमियान सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को वसी बेंच के सामने रखने का फैसला किया था। 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने आवारा कुत्तों को 8 हफ्तों के अंदर पनाहगाहों में मुंतकिल करने की हिदायत दी थी। आज जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस NV अंजारिया की बेंच ने 11 अगस्त के फैसले पर हुक्म इल्तवा जारी करने से इनकार किया, लेकिन अपना फैसला महफूज कर लिया। इससे पहले जस्टिस पारदीवाला और जस्टिस R महादेवन ने आवारा कुत्तों को पनाहगाहों में मुंतकिल करने की हिदायत दी थी। हाल ही में इंडिया ब्लॉक के अरकान पार्लियामेंट ने अहाते में यानी कि पार्लियामेंट के अहाते में मिंता देवी नाम की टी शर्ट पहनकर एहतजाज किया था। मिंता देवी की तस्वीर इसलिए लगाई गई थी क्योंकि उनकी उम्र फहरिस्त राय दहिंदगान में 124 साल लिखी गई थी। बिहार के सेवान से ताल्लुक़ रखने वाली मिंता देवी ने इंडिया इत्तेहाद के अरकान बिलखुसूस राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि ये लोग कौन होते हैं जो मेरी तस्वीर वाली टी शर्ट बनाकर पहने। उनका कहना था कि मेरी उम्र का मजाक नहीं बनाया जाना चाहिए, फौरी मेरी उम्र की गलती को दुरुस्त किया जाए। आपको कि आपका उम्र इतना हो गया है? हमको पता चला 2-4 दिन पहले कि हाँ 125 साल की मैं हो गई हूँ, मगर मीडिया वालों को क्या पता चल रहा है, क्या दिख रहा है, वो भी तो बोल सकते हैं ना कि मैं कितनी उम्र की हूँ, क्या दिख रही हूँ, नहीं दिख रही हूँ। संसद में आज विपक्ष के नेताओं ने राहुल गांधी प्रियंका गांधी आपके नाम पर, तो मेरे कौन होते हैं? प्रियंका गांधी या राहुल गांधी मेरे कौन होते हैं? उनको अधिकार किसने दिया कि मेरे नाम का टी शर्ट, मेरे तस्वीर का फोटो लगा कर टी शर्ट पहने? क्यों है? क्यों? कारण क्या है? कौन होते हैं? उनको अधिकार दिया किसने? कहना है कि जो अभी चुनाव में ये चल रहा है नाम जोड़ने का प्रक्रिया, आपका उम्र बढ़ा कर क्यों बढ़ा गया है? कारण कौन बताया है? कौन बढ़ाने के लिए बोला है? कोई बताया होगा ना, बढ़ाया होगा ना। तो लगता है इसमें गड़बड़ी हुई है। अब गड़बड़ी हुई है, हम नहीं किए हैं तो हमको क्या पता चलेगा कि गड़बड़ी हुई है? नहीं, जो किया है उसको पता नहीं चल रहा है। आपको क्या लगता है? हमको तो लग रहा है कि गड़बड़ी है, मगर गड़बड़ी जो किया है उसको क्या लग रहा है नहीं गड़बड़ी है? उसको अगर नहीं लग रहा है
तो वो समझे, वो उसका काम समझे, हम क्या जानते हैं। किसी का फोन आया किसी अधिकारी? नहीं, मेरे पास किसी का फोन नहीं आया है। दूसरी तरफ मिंता देवी के सुसर तेज प्रताप सिंह ने कहा है कि उनकी बहू 35 साल की है, न कि 124 साल की। ये हमारी गलती नहीं है, जिन्होंने भी कार्ड बनाया है ये उनकी गलती है। उनका कहना था कि कांग्रेस के लोग वज़ीर-ए-आज़म मोदी को चोर कहते हैं, लेकिन जिस तरह से उनकी बहू की तस्वीर का मजाक उड़ाया गया है, कांग्रेस पार्टी के लोग ही चोर हैं। 24 वर्ष बता दिया गया है। 124 बनाया गया, उम्र इनका है तो 35 है जी। 35 उम्र है, 124 बनाने वाला बनाया है। इसमें तो हम लोग की गलती नहीं है, हम लोग का कागज जो है ओके है, जो नंबर है उसका कागज ओके है। अब उनमें क्या किया लोग, अब वो समझेंगे क्या हुआ, कैसे हुआ, कहाँ से मिस्टेक हुआ, कहाँ से नहीं हुआ, ये तो हम लोग नहीं बता पाएंगे। हम अपना काम लोग करके दे दिए, तो वहाँ क्या किए, कैसे हुआ, वो नहीं हुआ, वहाँ से मिस्टेक हुआ है, हम लोग से तो मिस्टेक हुआ नहीं हो, तो करने वाला मिस्टेक किया है। अभी बिहार में मतदाता पुनरीक्षण का काम चल रहा है, SIR का मामला चल रहा है, जिसको लेके विपक्ष लगातार हमला कर रहा है सरकार पे। ऐसे में प्रियंका गांधी मिंता देवी के टी-शर्ट पहनकर पार्लियामेंट में प्रोटेस्ट की थी। वो मिंता देवी के जो कपड़ा पहन के जो बर्बाद कर रहे हैं लोग, बेकार किया है, गलत करते हैं जी। उन्होंने नाजायज पे बंद। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में ताज़ा सैलाब की इत्तला हैं और इत्तला मिलते ही रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। अभी तक जारी नुकसानात को लेकर कोई इत्तला नहीं मिली है, ताहम नुकसानात का खदशा जाहिर किया गया है। मरकज़ी वज़ीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने DC किश्तवाड़ से फ़ोन पर बात की है, तब नुकसानात का जायज़ा लेने पर भी ज़ोर दिया गया है। नई दिल्ली और आसपास के इलाकों में आज सुबह 14 अगस्त से ही मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है, जिसने कौमी दारुल हुकूमत समेत नोएडा, गाज़ियाबाद और गुड़गांव की सूरत हाल को मुतासिर कर दिया। सुबह के वक्त घने बादल छाए रहे और कई इलाकों में दिन के वक्त रात जैसा अंधेरा छाया रहा। महकमा मौसमियात ने दिल्ली NCR के लिए शदीद बारिश का रेड अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि शुमाली दिल्ली को छोड़कर बाकी तमाम अजला में भारी बारिश के इम्कानात हैं। नोएडा और गाज़ियाबाद में भी तेज़ बारिश ने आम जिंदगी को मुतासिर किया है, जबकि गुड़गांव में सुबह 5 बजे से मूसलाधार बारिश हो रही है। बारिश की शिद्दत इस कदर ज़्यादा है कि साइबर सिटी के मुतअद्दिद इलाके पानी में डूब गए हैं। सेक्टर 9 और सेक्टर 10 समेत कई मकामात पर सड़कें तालाब का मंजर पेश कर रही हैं, जिससे आमदोरफ्त बुरी तरह मुतासिर हुई है। जनूबी दिल्ली के कालकाजी इलाके में शदीद बारिश के दौरान दरख्त के गिरने से एक बाइक सवार हलाक हो गया, जबकि कार को शदीद नुकसान पहुंचा। महलूक की लाश को दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया है। इस वाक़े के वजह से मसरूफ़ शहरा पर ट्रैफिक जाम देखा गया। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के भी कई शहरों में बारिश हुई है। गाज़ियाबाद गौशाला अंडरपास पानी में डूबा हुआ देखा गया। यूपी के कई बड़े शहर भी बारिश की वजह से मुतासिर हुए हैं। हिमाचल प्रदेश के शिमला IGMC हॉस्पिटल के पास कीचड़ में फंस जाने से 2 गाड़ियों को नुकसान हुआ है। शिमला में चंद घंटों के दौरान शदीद बारिश की वजह से सड़कों पर पानी और कीचड़ जमा देखा गया। आमदोरफ्त भी मुतासिर हुई।
मुंबई में शदीद बारिश के बाद येलो अलर्ट जारी किया गया है। आज सुबह से मुंबई के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हुई है। मरीन ड्राइव के पास भी समुद्र में ऊंची लहरें देखी गईं। दोपहर के बाद ऊंची लहरों के बाद भी उठने की पेशकयासी की गई है। दोपहर बाद भी ऊंची लहरें उठने की पेशकयासी की गई है। उत्तर प्रदेश रामपुर ज़िले के इंतज़ामिया ने मुर्गी के गोश्त और पोल्ट्री फार्म्स को आर्जी तौर पर बंद करने के अहकाम जारी किए हैं। बताया जाता है कि बिलासपुर के पोल्ट्री फार्म्स में बर्ड फ्लू के मुस्बत नतायज पाए जाने के बाद ये फैसला किया गया। मुर्गियों के नमूने जांच के लिए रवाना कर दिए गए हैं। फिलहाल रामपुर में चिकन की फ़रोख्त पर आर्जी तौर पर पाबंदी लगाई गई है। रियासत तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला बशमूल शहर हैदराबाद में 24 घंटों के दौरान वक्फे से बारिश हुई है। हैदराबाद में चारशंबे की रात से जुमेरात की सुबह तक बारिश वक्फे से होती रही। सुबह 8 बजे के बाद से शहर में बारिश थमी हुई है। 10 बजे के बाद बादलों और सूरज के दरमियान आंख मचोली देखी गई। ताहम अजीम तरबल्दिया हैदराबाद की तरफ से दोपहर और रात में कभी हल्की तो कहीं मोतदिल बारिश की पेशकयासी की गई है। इम्कान ज़ाहिर किया गया है कि 30 से 60 मिलीमीटर बारिश हो सकती है। रात देर गए बारिश की शिद्दत में इजाफे का इम्कान भी ज़ाहिर किया गया है। हैदराबाद के नवाही और मज़ाफ़ाती इलाकों में बारिश की वजह से कई तालाब और कुंटे लबरेज हो गए हैं और हैदराबाद के ज़ख़ीरा आब हिमायत सागर में मुसलसल पानी का इनफ्लो जारी है। इस दौरान महकमा आबपाशी की तरफ से हिमायत सागर के 8 दरवाजे 3 फुट तक उठा दिए गए हैं। मूसा नदी से लगे तमाम इलाकों के मकीनों को चौकस कर दिया गया है। इस सिलसिले में बल्दिया की तरफ से इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर भी कायम किए गए। DC मलकपेट का नंबर 9154172353 है और DC गोशा महल का नंबर 6309920621 बताया गया है। तेलंगाना महबूब नगर ज़िले के द्यूतीपल्ली देहात में खानगी बस सड़क के बह जाने से पानी में गिर गई। ये बस खानगी कंपनी की बताई गई है। कंपनी के मुलाजमीन बस में सवार थे। यह हादसा 44 कौमी शाहराह के पास पेश आया है। शदीद बारिश की वजह से सड़क पानी में बह गई थी और इस दौरान बस नीचे गिर गई। जख्मियों को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। रंगारेड्डी ज़िले राजेंद्र नगर टीपू खान ब्रिज से गुजरने वाली मूसा नदी में एक शख्स फंसा हुआ देखा गया है। बताया गया है कि मुतासरा शख्स पानी के तेज़ बहाव में दरख्त को पकड़ा हुआ है। मकामी अवाम ने बहते पानी में फंसे शख्स को देखकर पुलिस को इत्तला दी। राजेंद्र नगर पुलिस, DRF और फायर ब्रिगेड का अमला मकामी वाक़े पर पहुँच गया है। ये मिलिट्री इलाका है। मकामी फ़ौज के बाज़ अहदेदार भी मकामी वाक़े पर पहुँच गए हैं और आखिरी खबरें मिलने तक मुतासरा शख्स को निकालने के लिए कोशिशें जारी थीं।
आंध्र प्रदेश के कई अजला में शदीद बारिश हुई है। विजयवाड़ा और गुंटूर में गैर मामूली तौर पर मुतासिर बताए गए हैं। प्रकाशम बैरेज में पानी की सतह में गैर मामूली इजाफा हुआ है। कृष्णा नदी पर कायम प्रकाशम बैरेज में पानी के बहाव को देखते हुए चौकसी इख्तियार कर ली गई है। मजलिस की नुमाइंदगी पर मंजूरा शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम के चेक्स की तकसीम जारी है। जुमरात को रुकन कौंसिल मलकपेट अहमद बलाला ने सईदाबाद, अंबरपेट और चार मीनार मंडल के तहत मंजूरा 184 चेक्स तकसीम किए। इन चेक्स की जुमला मालियत 1,84,21,344 रुपये बताई गई है। इस्तेफादा कुनिंदगान का ताल्लुक सईदाबाद की रोज़ कॉलोनी और संकेश्वर बाज़ार, कदीम मलकपेट के पद्मानगर, कमलनगर, रसूलपुरा और आजमपुरा, चंचलगुड़ा, शाह कॉलोनी, बाग जहारा, उस्मानपुरा और फरहत नगर से बताया गया है। इस्तेफादा कुनिंदगान ने सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी और रुकन असम्बली अहमद बलाला से इजहार तशक्कुर किया है। आज अंबरपेट, चार मीनार और सैदाबाद मंडल के जुमला 184 लोगों में शादी मुबारक कन्या लक्ष्मी के चेक्स तकसीम किए गए हैं, जिसकी लागत 1,85,00,000 के करीब है। अल्हम्दुलिल्लाह हर महीना जैसा जैसा हम फास्ट तरीके से सैंक्शन करा के लोगों के चेक्स तकसीम कर रहे हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से राशन कार्ड के हुसूल के लिए ज़ेर इल्तिवा दरखास्तों से मुतालिक रहनुमाई की जा रही है। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने बताया है कि राशन कार्ड के लिए जिन्होंने दरखास्तें दाखिल की हैं और उनका स्टेटस पेंडिंग बता रहा है, वो दारुस्सलाम से रुजू हो सकते हैं और इस सिलसिले में दरखास्त गुजारों की रहनुमाई की जाएगी। राशन कार्ड्स का भी काम चल रहा है। अगर किसी जो लोग राशन कार्ड के लिए अप्लाई करे हैं और स्टेटस के अंदर उसका पेंडिंग बता रहा है, तो वो दारुस्सलाम में या हमारे से रुजू हों ताकि हम उसकी यकसूई करा सकें। राशन कार्ड्स का भी काम चल रहा है। अगर किसी जो लोग राशन कार्ड के लिए अप्लाई करे हैं और स्टेटस के अंदर उसका पेंडिंग बता रहा है, तो वो दारुस्सलाम में या हमारे से रुजू हों ताकि हम उसकी यकसूई करा सकें। तेलंगाना हुकूमत ने नई गाड़ियों पर लाइफ टैक्स में इजाफा कर दिया है। हुकूमत की नई टैक्स पॉलिसी पर आज से अमल होगा। ट्रांसपोर्ट और नॉन ट्रांसपोर्ट गाड़ियों पर टैक्स आयद किया गया है। नॉन ट्रांसपोर्ट गाड़ियों पर 18% और फर्स्ट ओनरशिप गाड़ियों पर 20% टैक्स का लुज़ुम किया गया है। इसके अलावा फैंसी नंबरों के हुसूल पर भी कीमत में इजाफा किया गया है। 9999 नंबर के लिए 1.5 लाख रुपये फ़ीस रखी गई है। एक और नंबर के लिए 1 लाख रुपये फ़ीस रखी गई है। नूरी नगर का साकिन 19 साला मोहम्मद मुजम्मिल जुमा से लापता बताया गया है। अफराद ख़ानदान ने बताया कि मुजम्मिल जुमा की नमाज के लिए गया था लेकिन घर वापस नहीं लौटा। अगर किसी को नज़र आ जाए तो बंदलागुड़ा पुलिस या फिर फ़ोन नंबर 7386654690 पर इत्तला दी जा सकती है।
गजा में फ़लस्तीनियों के खून का बहाव जारी है। 24 घंटों के दौरान यहूदी फ़ौज की बदतरीन बमबारी में 100 फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं। इत्तलात हैं कि भूख और फाका कशी से 8 अफराद बशमूल 3 बच्चे भी फौत हो गए। अब तक भूख और फाका कशी से मरने वालों की तादाद 235 हो गई, जिसमें 106 बच्चे शामिल हैं। 24 घंटों के दौरान यहूदी फ़ौज ने शुमाली वस्ती गजा में बदतरीन हमले किए हैं। दर्जनों ज़ख्मी हुए हैं, जिनमें से मुतअद्दिद की हालत नाजुक बताई गई है। इसराइल ने यमन से दागे गए मिसाइल को नाकाम बनाने का दावा किया। दूसरी तरफ यमन के हुक्काम ने भी दावा किया है कि इसराइल पर दागा गया मिसाइल, बताया जा रहा है कि इसराइल हुक्काम का कहना था कि किसी भी तरह का कोई सायरन नहीं बजाया गया। यमन के हूसी इसराइल ने बताया कि इसराइल पर हमारे हमले जारी रहेंगे। मिस्र को गजा की पट्टी के हवाले से हमास से मुतालबात मौसूल हुए हैं और उन्हें सालिस और इसराइल के सामने पेश करने की तैयारी की जा रही है। तहरीक हमास ने इसराइल के साथ एक तहरीरी मुआहदे का मुतालबा किया, जिसमें बैनुल-अक़वामी ज़मानतें शामिल हों कि जंग की तजदीद नहीं की जाएगी और इसराइल के गजा पर कब्जे के मंसूबे को रोक दिया जाएगा। हमास ने मुत्तफ़िक़ा नुकात पर इजरायली इनखला के बदले अपने जंगजुओं को वापस बुलाने पर आमदगी का इजहार किया है और यरगमालियों की ज़िंदगियों के तहफ़्फ़ुज़ के आज़म का अदा किया। उन्होंने कहा है कि मिस्र गजा के हवाले से एक जामे डील बनाने के लिए काम कर रहा है, जिस पर अगस्त के आखिर तक अमल दरामद होना है। हमास के एक वफ़द ने काहिरा में मिस्री जनरल इंटेलिजेंस के सरबराह से मुलाकात की ताकि गजा की पट्टी में जंगबंदी तक पहुँचने की कोशिशों को आगे बढ़ाने के तरीक़ों पर तबादला ख़याल किया जा सके। हमास ने मिस्री इंटेलिजेंस के सरबराह से फौरी जंगबंदी मुज़ाकरात और जंगबंदी के तरफ वापसी की ख्वाहिश का इज़हार किया। इजरायली सहाफ़ियों ने गजा के सहाफ़ियों से इजहार यकजहती के लिए तल अवीव में एहतजाजी मुजाहरा किया है। गजा में सहाफ़ियों के कत्ल के खिलाफ इजरायली सहाफ़ी मुजाहिरीन का कहना था कि सच दफनाने के लिए सहाफ़ियों को दफन किया जा रहा है। उन्होंने गजा के सहाफ़ियों से इजहार यकजहती की तहरीर वाले प्ले कार्ड्स भी रखे थे और इजरायली सहाफ़ियों से नेतन्याहू हुकूमत से गजा के सहाफ़ियों का कत्ल आम रोकने का मुतालबा किया। वाज़ेह है कि इजरायली फ़ौज ने इतवार को गजा में सहाफ़ियों के कैंप पर बमबारी में खलीजी चैनल के सहाफ़ियों समेत गजा के 6 सहाफ़ियों का कत्ल कर दिया गया था। आखिर में हेडलाइंस एक मरतबा फिर। राहुल गांधी की दिमागी हालत और सेहत को बेहतर रखने की दवा मेरे पास नहीं। कांग्रेस के समझदार लीडर्स को अपने लीडर को समझाना चाहिए। मरकजी वजीर किरण रिजिजू का तंज। पहलगाम वाक़े को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। रियासती दर्जे की बहाली के लिए ज़मीनी सूरत हाल को मद्देनज़र रखना होगा। कश्मीर के रियासती दर्जे की बहाली की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट का एहसास। दिल्ली एनसीआर और आसपास के इलाकों में शदीद बारिश, आम जिंदगी मफलूज। कालका झी में दरख्त गिरने से एक शख्स की मौत। पार्लियामेंट के अहाते में इंडिया इत्तेहाद के एहतजाज के दौरान टी शर्ट की तस्वीर वाली खातून की प्रियंका गांधी और राहुल गांधी पर बरहमी। रियासत तेलंगाना के अजला में बारिश, हैदराबाद में बादलों और सूरज के दरमियान आंख मचोली। महबूबनगर में सड़क के पानी में बहने के बाद बस गिर गई। मुसलसल पानी के इनफ्लो के बाद हिमायत सागर के 8 दरवाजे 3 फीट तक उठा दिए गए। नदी से लगे नशेबी इलाकों के मकीनों को चौकस कर दिया गया। राजेंद्र नगर टीपू खान ब्रिज से गुजरने वाली मूसा नदी में एक शख्स फंस गया। निकालने के लिए इक़दाम जारी।
गजा में 24 घंटों के दौरान यहूदी फौज की बर्बरियत में 100 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद, भूख से मजीद अमवात। खबर दोपहर में बस इतना ही। आजम अली खान यूसुफजई को दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।